बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 15 जून है और सोमवार इस्लामाबाद से मैं मुखातिब हूँ। यहाँ अब इस वक्त रात होने जा रही है और आपको ताज़ा तरीन देंगे जो आज़ाद कश्मीर से ख़बरें हैं। वहाँ पर धरना जारी है और जो तकारीर हैं उनमें अब सख्ती आ रही है। और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जिससे भी आप बात करते हैं, अब हर मुंह से ये आवाज़ निकल रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और कश्मीरियों को तशद्दुद से दबाने की कोशिशें नाकाम होगी, क्योंकि वहाँ पर हर तरह से पाबंदी है, ना आटा जा रहा है, ना को खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं। धमकी दी जा रही है कि ये जो बिजली की कम कीमत है इसको भी बढ़ा दिया जाएगा, आटे की सब्सिडी भी। तो ये जो है इसका रिएक्शन बहुत सख्त है, शदीद है आज़ाद कश्मीर में। मैं वो तकारीर यहाँ पर मैं चलाना नहीं चाहता जो वहाँ पर पिछले चंद दिनों से जो तशद्दुद हो रहा है कश्मीरियों के साथ, जिस तरह वहाँ पर उनके पुरअमन हजूम पर फायरिंग की गई है और रास्ते बंद किए गए हैं, खाने पीने की अशिया की किल्लत, और फिर जिस तरीके से रात के अंधेरे में वहाँ पर बेकरियों को, दुकानों को, बाज़ारों को लूटा गया, वो बहुत उस पर सख्त रिएक्शन है कश्मीरियों का। और वो कह रहे हैं कि अगर हमें आपकी सब्सिडी नहीं चाहिए, ये बिजली हम पैदा करते हैं, इसकी कीमत हम डिटरमिन करेंगे, बल्कि हमसे आप बिजली लेते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए मुनासिब बातें नहीं है, ख़ास तौर पर उस वक्त में जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने जो एक किरदार अदा किया डिप्लोमेसी में, उसकी तारीफ हो रही है। हम मुत्तफिक नहीं है इस हुकूमत से, इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं मानते, क्योंकि ये फार्म 47 की पैदावार है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने जो एक चीज़ अचीव की है उस पर हर पाकिस्तानी का दिल खुश है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सप्रेशन है, जो सियासी दबाव है पाकिस्तान में, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपीके में हो रहा है, उससे लोगों के दिल बहुत दुखे हुए हैं और बड़ी परेशान कुन जो है वो सूरत हाल है। मैं आपको अभी फैसल वावडा साहब सेनेटर जो हैं, आप हम सबको पता है कि वो बड़े बाअसर हैं इस लिहाज से कि उनके बहुत आला सतही राब्ते हैं। वो अब अपनी गुफ्तगू में ताने दे रहे हैं नून लीगी कायदीन को और लीडर और गीदड़ का फ़र्क बयान कर रहे हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, बकौल सोहेल वड़ाइच आज भी वो इस बात पर इंसिस्ट हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि अगर इक्तसादी तरक्की नहीं हुई तो जुलाई में ये हुकूमत चली जाएगी। तो फैसल वावडा साहब ने जो गुफ्तगू की, आइए मैं आपको वो सुनवाता हूँ, जिससे आपको कुछ अंदाजा होगा कि हालात किस रुख जा रहे हैं। एक लीडर, एक फौज, एक सिपहसालार, जिसकी अंत तक मेहनत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में, चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते हैं। हमें चीफ की सूरत में एक लीडर, और लीडरों पे ही भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। अब कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। वहाँ पे ये बड़ा रेयर होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के कायदीन आपस में जो गुफ्तगू उनकी हो, उसमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो। मौलाना फजलुर रहमान ने, जिनकी सुहेल अफरीदी से 2-3 मुलाकातें हुई हैं, आज कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब को छोड़ना ज़रूरी है, तो आप उन्हें छोड़ें और वो आएँ और आके डटकर सियासत करें। ये एक बड़ी रेयर गुफ्तगू है और ये सुने मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। अब पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उन पर मैं फिर ये पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ। जब भी किसी ने बात करने की कोशिश की है, सहाफ़ी ने आईना दिखाने की कोशिश की है, तो उसके साथ ज्यादती हुई है। ओवरऑल जो मीडिया है उसका किरदार बहुत कम होता जा रहा है। मालिकान के साथ हुकूमत के ताल्लुकात हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, सहाफ़ियों को निकाला जा रहा है, मन पसंदीदा जो एंकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं। मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सहाफ़त है वो बिल्कुल आप ये समझें
मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बड़ी स्क्रीन कहते हैं, उसने आवाम को इतना मायूस किया कि लोग अब सोशल मीडिया में मुझे और आपको सुनते हैं। सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त जरिया बना हुआ है इस बात का कि लोगों को इंफॉर्मेशन दे। जो बड़ा मीडिया है वो तो परसेप्शन बनाने के लिए है, वो तो सारा दिन लगा रहता है। अभी अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स देखें तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है और आवाम जो है वो बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं और हुक्मरान चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में जहां जहां सहाफ़ी या सिविल सोसाइटी के लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हर चीज गलत हो रही है, तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनका ऑफिस था सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया। सहाफियों को निकाल के बाहर पार्किंग में कमरा बना दिया गया और अब यह कह दिया गया है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे के बीच उसके बाद कोई सहाफी एंटर नहीं होगा। और जो कमरा सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में अलॉट था, जबरदस्ती पुलिस चली गई वहां पे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने एक डर्टी रोल प्ले किया। फिर बिल्डिंग्स जो सुप्रीम कोर्ट की है, उस कमेटी के चेयरमैन जमाल खान मंदोखेला, उनका भी एक डर्टी रोल रहा इसमें। और याहिया अफरीदी साहब की तो मुनाफकत, मतलब वो तो उसका तो कोई आप मेजरमेंट ही नहीं है। वो खुद ये कमरा दिलवाने वालों में से थे और अब उन्होंने ये कमरा खाली करवाया और जबरदस्ती खाली करवाया। वहां पर ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। मैं इसकी और पूरे पाकिस्तान के सहाफी इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई एक गलत कदम है। वैसे तो हाई कोर्ट्स में भी इस रिपोर्टरों को, मसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं नहीं जा सकता, हमें ये कह दिया गया कि अब आप यूट्यूबर्स हैं। हुकूमत हमें किसी इदारे में काम नहीं करने देती, नौकरी नहीं लेने देती। अगर नौकरी की भी है तो धमकी आती है कि इनको निकाल दें, और फिर उसके बाद यह कहा जाता है कि क्योंकि आपकी नौकरी नहीं है आप कहीं जा नहीं सकते। सोशल मीडिया पर जो हम ये गुफ्तगू करते हैं, इसको रोकने दबाने की कोशिश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर एसोसिएशन है, उनके साथ भी यही हुआ है। उनको निकाल दिया गया वहां से और अब वो बेयारो मददगार हैं इस वक्त। कोई उनकी वो जो उनकी जो बिल्डिंग थी, जो उनका ऑफिस था, सब कुछ उनसे छिन गया। एक बात मैं यहां पे जरूर करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, अगरचे ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन सिर्फ एक फिक्र कहूंगा कि जब ये सब कुछ इनके साथ ठीक था तो ये बड़े जजेस, मतलब कुछ रिपोर्टर तो ऐसे हैं, जब काजी फायज ईसा साहब बने थे चीफ जस्टिस, तो वो ऊपर बिल्डिंग में जहां जजेस की मीटिंग है वहां पहुंच गए थे। बहुत कासालेसी की इन्होंने, बहुत खुशामद की जजेस की, और काजी फायज ईसा के लिए कैंपेन चला। ये जो आज इस वक्त 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान का हाल है, और उस वक्त जब काजी फायज ईसा एक जाली हीरो बने हुए थे, तो ये सारे रिपोर्टर उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे। और वो जो गड़ा खोदते रहे काजी फायज ईसा दूसरों के लिए, खुद उसमें गिरे जाके। और यहां पर यह हालत होती थी कि किसी जज, मतलब जो तकरीब हल्फ वफादारी होती थी यूनियन की या जजेस के साथ मीटिंग थी, तो उसमें आम सहाफियों को आने नहीं दिया जाता था। ये भी, मतलब मैं कहता हूं कि बस अल्लाह ताला रहमत करे, ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन जो फिरौनियत है ना वो इंसान के सामने आती है। ये मैं करूंगा बात, हम तो सजा इस बात की भुगत रहे हैं कि सच बोलते हैं। और ये तब ये जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, ये हर रिपोर्टर किसी जज से कम नहीं था। और अंदर, मतलब मैं खुद कई दफा लिस्टें बनेंगी जी, फला बंदा आएगा, फला बंदा नहीं जाएगा, ये उनमें शरीक रहे। फिर मिन्नत तरला करते रहे चीफ जस्टिस को अभी भी कि जी आप हमारे दौर में तो ये ना खत्म करें, अगले दौर में खत्म कर लें। लेकिन बार वो कहते हैं ना, जैसी कोको वैसे कोको के यार, बेमुरवतों से यारी हो तो ऐसा ही होता है। और फिर अगर आप असूल से हटकर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। जजेस के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा बने, जजेस के हाथों खेलते रहे, आज खुद बेयार मददगार हो गए। लेकिन फिर भी मैं एक असूल की बात करता हूं कि सहाफियों को इस बात से कतई नजर कि वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कि सहाफी जो है वो उसके ऊपर कदघन लगाना सहाफत पर, और सिर्फ जलील करने के लिए कमरा खत्म करना और वहां से निकालना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हम सब इस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, भले वो हमें सहाफी माने या ना माने, हम उनके साथ खड़े हैं और ये समझते हैं कि ये याहिया अफरीदी साहब ने अपनी एक जो मुनाफकत, जो उनकी शख्सियत का हिस्सा है, उसका ये उन्होंने सबूत दिया है और वहां पर ये ज्यादती की है।
मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।